हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस. फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न. लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद ही नहीं रहता उसका फॉर्मूला कि वो कैसे करना है. इसीलिए इन दिस वीडियो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टीच यू द शॉर्टकट मेथड कि हम लोग उस फॉर्मूले को कैसे बाय हार्ट करें. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस इज बेस्ड ऑन पीरियड. इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? पीरियड. मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड का, एक्चुअल का आउटपुट सेम है नहीं है वो देखने का जरूरत ही नहीं है. फिक्स्ड ओवरहेड्स में आउटपुट 5000 है, 10,000 है, 15,000 है, हम लोग को सबको पता है फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज रिमेन्स सेम. लेकिन यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैं एक प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल सिखाऊंगा. उसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना, ऑटोमेटिकली तुम लोगों को सब फॉर्मूला बाय हार्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ ऑल ऑफ यू सी हियर कि हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड में कौन कौन से वेरिएंसेस देखने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड cost variance, which will be divided into two parts. First, fixed overhead expenditure variance. And fixed overheads वॉल्यूम वेरिएंस. फिर से ये जो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. दूसरा, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस. एंड तीसरा, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस. याद रखना, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस only if days are given in question. Okay, only if when days are given in question. तो इन ऑल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में हम लोग कौन कौन से वेरिएंसेस पढ़ने वाले? वन इज कॉस्ट, सेकेंड इज एक्सपेंडिचर, थर्ड इज वॉल्यूम. एक्सपेंडिचर प्लस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट? कॉस्ट. ओके, देन वॉल्यूम के अंदर तीन पार्ट है, एफिशिएंसी, कैपेसिटी एंड व्हाट? कैलेंडर. और कैलेंडर भी कब आएगा? ओनली इफ डेज आर गिवन इन क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक सम सॉल्व कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली हम लोगों को समझ में आएगा इसको करना कैसे है. ओके, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. ओके, अब जो हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं उसमें क्वेश्चन में ना डेज नहीं दिया है, तो बताओ फटाफट ये फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा. वेरी गुड. सो इन दिस क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व, उसमें ओवरऑल सिर्फ टोटल 5 फॉर्मूलाज रहेंगे, कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, एफिशिएंसी एंड व्हाट? कैपेसिटी. ओके, स्टार्ट with question number 38 of your notes. From the following information, compute fixed overhead variance, expenditure variance and volume variance. क्वेश्चन में पूछा तो सिर्फ 3 ही वेरिएंसेस है, बट हम लोग कितना कैलकुलेट करेंगे? टोटल 5 वेरिएंसेस. क्या हम लोग यहाँ पे टोटल 6 वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं? बोलो. नहीं ना. क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें डेज दिया नहीं है, राइट? लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, क्वेश्चन नंबर 33 को,
तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 20 डेज एंड 22 डेज दिया हुआ है। तो बताओ इस क्वेश्चन में हम लोग कितने वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे? 6 वेरिएंसेस। वेरी गुड। अच्छा, डेज दिया रहेगा तो कौन सा एक एक्स्ट्रा वेरिएंस कैलकुलेट करना होता है अपने को? कैलेंडर वेरिएंस। वेरी गुड। सो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन वंस अगेन। ध्यान दो जरा सब लोग। यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है, फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल अमाउंट कितना दिया है? बजट। बजट का मतलब यहाँ पे, बजट का मतलब होता है, बजट मीन्स स्टैंडर्ड। बजट मीन्स व्हाट? स्टैंडर्ड। चलो, फिक्स ओवरहेड्स कितना है? 40,000 स्टैंडर्ड में दिया है, एक्चुअल में दिया है 40,800। यूनिट्स प्रोड्यूस 20,000 और 20,800। फटाफट बताओ क्या दोनों का यूनिट सेम है? नहीं। क्या हम लोगों को रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा? लॉजिकली देखने जाएंगे तो बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स में हम लोगों को यूनिट सेम होने का कोई जरूरत होता नहीं है। बट लेट्स सी, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें, टाइम फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, टाइम फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। बताओ एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स लग रहा है। सो टोटल 20,000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 40,000 आवर्स। सो ये जो 40,000 आवर्स है दैट इज योर स्टैंडर्ड आवर्स। ओके। एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है? 40,200। ओके। चलो लेट्स सी हम लोग सम कैसे सॉल्व करेंगे इसका। अब सम कैसे सॉल्व करना है जरा उस पर ज्यादा फोकस करना, बहुत ज्यादा इजी है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भूल जाएंगे कि हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड्स कर रहे हैं। हम लोग ऐसे ही करेंगे जैसे हम लोग लेबर वेरिएंसेस कैलकुलेट करते थे, सेम टाइप से। चलो, लेबर वेरिएंसेस में कैसे करते थे फटाफट मेरे को बताओ। सबसे पहले हम लोग लिखते थे स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के बाद क्या लिखते थे? एक्चुअल। एक्चुअल के बाद क्या लिखते थे? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड। अच्छा मुझे बताओ, हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड किसके लिए बनाते थे? अगर स्टैंडर्ड और एक्चुअल का यूनिट सेम नहीं है तो हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड बनाते थे टू कैलकुलेट, टू कंपेयर बोथ, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखोगे तो स्टैंडर्ड का यूनिट्स कितना है? 20,000। तो यहाँ पे लिख देते 20,000 यूनिट्स। एक्चुअल का यूनिट्स कितना है? 20,800 यूनिट्स। और रिवाइज स्टैंडर्ड में 20,800 यूनिट्स ही आएगा। सर लेकिन अभी तो हम लोग ने बोला कि सर ये फिक्स्ड ओवरहेड्स है, उसके अंदर हम लोगों को रिवाइज स्टैंडर्ड बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट्स इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। यस आई नो दैट, मैंने तुम लोगों को वो बोला था, लेकिन इफ यू रिमेंबर जैसे हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड बनाते थे हम लोग स्टैंडर्ड को हम लोग इग्नोर करते थे, राइट। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा नाम सबका चेंज करेंगे। लेट्स सी व्हाट विल बी द न्यू नेम्स। हम लोग अब यहाँ पे स्टैंडर्ड का नाम कट करके हम लोग उसको बोलेंगे बजट। एक्चुअल को हम लोग एक्चुअल ही बोलेंगे एंड रिवाइज स्टैंडर्ड को नाम कट करके हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड। क्लियर? चल तो अब देख लेते इसके अंदर क्या आएगा। आर्स, रेट, अमाउंट, आर्स, रेट, अमाउंट, आर्स, रेट एंड अमाउंट। बोलो व्हाट इज योर बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स कितना है बताओ फटाफट। 40,000। अगर ध्यान से देखो बजटेड रेट नहीं दिया, लेकिन बजटेड यहाँ पे हम लोगों को फिक्स्ड ओवरहेड्स का अमाउंट दिया हुआ है 40,000। तो इजीली वी कैन कैलकुलेट द रेट। रेट इज 1, तो स्टैंडर्ड के यहाँ पे भी रेट 1 ही आ जाएगा, राइट। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना दिया है? फिक्स्ड ओवरहेड्स का अमाउंट है 40,800, उसका आवर्स दिया है 40,200, राइट। यहाँ पे रेट वैसे तो कैलकुलेट कर सकते हैं 40,800 डिवाइडेड बाय 40,200, बट यहाँ पे हम लोग रेट कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी फॉर्मूलेज में एक्चुअल रेट का कोई जरूरत पड़ने ही वाला नहीं है। ओके देन अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल बी डूइंग। मुझे बताओ 20,000 यूनिट्स के लिए 40,000 घंटे लगते थे, तो 20,800 यूनिट्स के लिए
कितने आवर्स लगेंगे, कैन वी कैलकुलेट? सिंपल है, बोलो 20,800 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 40,000, आंसर 41,600. ओके, सो 41,600 इंटू रेट है 1, तो दिस विल बी 41,600. बोलो यहाँ तक तुम लोगों को कोई डाउट है? सब लोगों को समझ में आ रहा है टेबल कैसे बनाया? सेम है जैसे हम लोग लेबर में मटेरियल में बनाते थे, डिक्टो सेम है, सिर्फ नाम मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है. क्या नाम चेंज किया? स्टैंडर्ड को हम लोग बजट बोल रहे हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड को हम लोग स्टैंडर्ड बोल रहे हैं. ओके, रेस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स आर सेम. अब थोड़ा हम लोग ना सबका नाम देख लेते हैं कि नाम क्या क्या नाम है इन लोगों का. फटाफट बताओ, ये जो 40,000 है वो क्या है? इट इज BH, मतलब बजटेड आवर्स. 40,000 क्या है? बजटेड कॉस्ट. 40,800 क्या है? एक्चुअल कॉस्ट. 41,600 क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट. स्टैंडर्ड और उसका कॉस्ट, एक्चुअल और उसका कॉस्ट, बजटेड और उसका कॉस्ट. 40,200 क्या है? एक्चुअल आवर्स. एंड 41,600 क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स. ओके, अब थोड़ा ध्यान देना, पूरा का पूरा एरो का गेम है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली. एरो पे थोड़ा ध्यान दो. सबसे पहला नीचे से ऊपर, ठीक है. दूसरा ऊपर से नीचे. तीसरा नीचे से सबसे ऊपर. चौथा नीचे से ऊपर, ऊपर से और ऊपर. खत्म. अपने सब के सब फॉर्मूलेस यहाँ पे खत्म हो गए. चलो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहला क्या था? नीचे से ऊपर. दूसरा बोलो, ऊपर से नीचे. तीसरा क्या था? नीचे से सबसे ऊपर. चौथा क्या था? नीचे से ऊपर, ऊपर से और ऊपर. ओके, चलो अब देख लेते ये सब जो भी मैंने एरोज बनाए वो कौन कौन से वेराइंसेस है. सबसे पहले ये वाला बनाया था, तो ये है अपना फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेराइंस. ये दूसरा है, दिस इज अवर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेराइंस. ये तीसरा था, दिस इज फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेराइंस. ये चौथा था, दिस इज फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेराइंस. एंड ये जो सबसे लास्ट है, इट इज फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेराइंस. मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में डेज नहीं दिया था, इसीलिए इस क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेराइंस नहीं है. ओके, चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं वन बाय वन. सबसे पहला क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड. सबसे पहला वाला कौन सा था? फिक्स्ड ओवरहेड. कॉस्ट वेराइंस. दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेराइंस. तीसरा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेराइंस. चौथा फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेराइंस. एंड पांचवा फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेराइंस. जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले उसमें डेज भी रहेगा, तो हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेराइंस भी उसमें देखेंगे. ओके, चलो तो अब इसको जरा हम लोग छोटा कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे पांच के पांचों फॉर्मूलाज हम लोगों को सॉल्व कैसे करने. लेट्स सी. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेराइंस. चलो फटाफट फॉर्मूला बताओ. नीचे से ऊपर फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. आंसर 41,600 माइनस 40,800. आंसर
41,600 minus 40,800 gives me 800 positive. Positive का मतलब favorable. Second, fixed overhead expenditure variance. चलो नीचे से ऊपर, दूसरा क्या था, ऊपर से नीचे, मतलब budgeted cost minus actual cost. What is budgeted cost? 40,000 minus 40,800. Answer 40,000 minus 40,800. Answer is 800 negative. Negative का मतलब adverse. Third, fixed overhead volume variance. बोलो वॉल्यूम वेरिएंस नीचे से सबसे ऊपर मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस सबसे ऊपर है बजटेड कॉस्ट, दैट इज 41,600 माइनस 40,000, और इसको सॉल्व करेंगे तो 41,600 माइनस 40,000 गिव्स यू 1,600 पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब फेवरेबल. ओके, देन फोर्थ, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. अब जरा ध्यान देंगे, बोलो फटाफट, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आएगा? बोलो क्या आएगा? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स. स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स. लेकिन अगर आवर्स है तो बाहर रेट आएगा, और फटाफट मुझे बताओ रेट क्या होता है? स्टैंडर्ड. तो रेट विल बी स्टैंडर्ड रेट, है ना. इन तीनों में स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट, वो कॉस्ट आता ही कैसे है? हम लोग आवर्स इंटू रेट करते तभी तो आता है. लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स है, तो हम लोग को पता है अगर अंदर आवर्स है तो बाहर रेट आएगा. रेट इज ऑलवेज स्टैंडर्ड. ओके, सो बोलो व्हाट इज आंसर? स्टैंडर्ड आवर्स कितना है? 41,600 माइनस एक्चुअल आवर्स इज 40,200 इनटू स्टैंडर्ड रेट इज 1 रुपी. और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 41,600 माइनस 40,200 इंटू 1, दैट कम्स टू 1,400 पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? फेवरेबल. लास्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस. चलो फटाफट तुम लोग खुद से फॉर्मूला बना के बताओ तो. एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट. एक्चुअल आवर्स कितना है? 40,200 माइनस बजटेड आवर्स कितना है? 40,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना है? 1. सो दैट कम्स टू 200 पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? फेवरेबल. बराबर है ना. चलो लेट्स वेरीफाई अवर आंसर. अपना आंसर राइट है या नहीं, तो वो कैसे होगा फटाफट बताओ. यहाँ पे टेबल देखो, मेरे को बताओ टेबल देख के. चलो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे मिलता है फटाफट बताओ. एक्सपेंडिचर प्लस वॉल्यूम. चेक कर लेते हैं. एक्सपेंडिचर कितना है? 800 फेवरेबल, सॉरी 800 एडवर्स. और वॉल्यूम कितना है? 1600 फेवरेबल. बोलो 1600 फेवरेबल, 800 एडवर्स, तो नेट आंसर क्या आएगा? 800 फेवरेबल. इसका मतलब ये करेक्ट है. एंड अगर हम लोग वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एफिशिएंसी प्लस कैपेसिटी और प्लस कैलेंडर भी होता है, बट इस क्वेश्चन में नहीं है क्योंकि डेज दिया नहीं है. सो लेट्स वेरीफाई. 1600 फेवरेबल चाहिए, राइट? दिस इज 1400 फेवरेबल and this is 200 favorable. So 1400 favorable plus 200 favorable is equal to 1600 favorable. I hope you must have understood this. Okay, चलो ये कौन सा क्वेश्चन था हम लोग ने जो सॉल्व किया? इट वॉज क्वेश्चन नंबर 38, राइट? इट वॉज क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम योर नोट्स. अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और उस क्वेश्चन में वी विल ट्राई कि
उसमें डेज भी हो। तो डेज वाला सम कौन सा था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, ये डेज वाला सम मैं सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। रेस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस मैं रीड करूंगा, तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन यू हैव टू डू इट एज अ होमवर्क। याद रहे, मैं जो भी होमवर्क बोलता हूँ वो तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले वो होमवर्क पहले कंप्लीट करना है, एंड देन ओनली यू कैन वॉच नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 33। देखो जरा, a manufacturing company operates a costing system and showed the following data in respect of a month of November 2015। तो जो भी डेटा दिया वो सिर्फ एक महीने का, एंड दैट इज नवंबर 2015। वर्किंग डेज दिया हुआ है 20, एक्चुअल में दिया है 22, राइट। मैन आवर्स दिया है 4000, मैन आवर्स 4200। फिक्स्ड ओवरहेड्स का कॉस्ट दिया हुआ है 2400 एंड 2500, एंड आउटपुट दिया हुआ है 800 एंड व्हाट 900। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। उसने कौन कौन से वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं वो बिल्कुल भी दिया नहीं है, बट इट इज कॉमन सेंस कि हम लोगों को जितना भी ओवरहेड्स का फिक्स्ड ओवरहेड्स का वेरिएंसेस मालूम है हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो फटाफट मेरे को बताओ अब हम लोग कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे? स्टैंडर्ड। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड की जगह पे क्या लिखने वाले हैं? बजट लिखेंगे, राइट। आवर्स, रेट एंड अमाउंट। उसके बाद एक्चुअल, एक्चुअल के अंदर आवर्स, रेट एंड अमाउंट। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड, आवर्स, रेट एंड अमाउंट। फटाफट बताओ बजट क्या है? बजट अपना स्टैंडर्ड है। एक्चुअल तो एक्चुअल ही, और ये जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने लिखा है वो क्या है? इट इज अवर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, है ना। चलो फटाफट बताओ मेरा यूनिट्स कितना है? 800। एक्चुअल में यूनिट्स कितना है? 900। चलो फटाफट मेरे को बताओ स्टैंडर्ड में कितना रहेगा? इट विल बी 900 यूनिट्स, है ना। चलो नाउ आवर्स का बात कर लेते हैं। मैन आवर्स है 4000 एंड 4200, है ना। हाँ, फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट है 2400 एंड 2500। यहाँ पे रेट का कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पे 2400 डिवाइडेड बाय 4000, तो रेट मिल जाएगा हम लोगों को 0.6, और वो सेम रेट यहाँ पे भी रहेगा स्टैंडर्ड में। ओके, नाउ थिंक एंड टेल मी 800 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स है? 4000। सो 900 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स होंगे? फटाफट कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। कैसे करेंगे? 900 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 4000, and that comes to 4500 into 0.6 का रेट है, so that comes to 2700। ओके, नाउ अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे उसने डेज भी दिया है। यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे उसने 20 एंड 22 डेज भी तो दिया है, राइट। तो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को कैलकुलेट करना है आर बी एच। क्या कैलकुलेट करना है? आर बी एच। व्हाट डू मीन बाय आर बी एच? आर बी एच का मतलब होता है रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। क्या है? रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। देखते हैं, समझने का कोशिश करेंगे। डेज, चलो फटाफट मुझे बताओ, अगर मैं बजट का बात करूं तो कितने दिन हम लोग काम करने वाले थे? 20 डेज। और उस 20 डेज में हम लोग कितने आवर्स काम करने वाले थे? 4000। 20 डेज अगर हम लोग काम करने वाले थे तो उस 20 डेज में कितने आवर्स हम लोग काम करने वाले थे? 4000 आवर्स। लेकिन एक्चुअली हम लोग ने कितने आवर्स काम किए? 22 डेज।
तो अगर वही 22 डेज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो बताओ फटाफट मेरा कितने आवर्स का काम होना चाहिए। चलो फटाफट बताओ यहाँ पे। सो इट विल बी 22 into 4000 divided by 20 which gives me 4400। सो फटाफट मेरे को बताओ व्हाट इज माय रिवाइज्ड बजटेड आवर्स 4400। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिख दूंगा RBH 4400 रिवाइज्ड बजटेड आवर्स 4400। क्लियर? अब सब लोग जरा एरो पे ध्यान देना, एरो अभी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फटाफट बताओ पहला क्या आएगा, नीचे से ऊपर, दूसरा ऊपर से नीचे, तीसरा नीचे से सबसे ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर और नीचे से ऊपर। क्या एरो समझ में आया सब लोगों को? इजी है या नहीं? चलो फटाफट नाम बताओ। फर्स्ट वाला क्या था? कॉस्ट। सेकेंड वाला एक्सपेंडिचर। थर्ड वाला वॉल्यूम। फोर्थ वाला एफिशिएंसी। फिफ्थ वाला कैपेसिटी। और अब यह आ गया कैलेंडर। समझ में आया सब लोगों को कैसे किया हम लोगों ने? ओके चलो अब हम लोग वन बाय वन सब 6 के 6 फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। ओके चलो लेट्स सी वन बाय वन। बोलो फटाफट। फर्स्ट तुम लोग मुझे बताओ, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 2700 minus 2500. So 7, so it will become 200 positive, positive का मतलब favorable. Second, fixed overhead expenditure variance. चलो ऊपर से नीचे budgeted hours, budgeted cost minus actual cost. What is budgeted cost? 2400 minus 2500. 100 नेगेटिव है मतलब एडवर्स। थर्ड, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। चलो नीचे से सबसे ऊपर, नीचे बोले तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, सबसे ऊपर बजटेड कॉस्ट, 2700 माइनस 2400, आंसर इज 300 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब फेवरेबल। अगर ध्यान से देखोगे सो 300 फेवरेबल, 100 एडवर्स, दोनों को मिक्स करेंगे तो 200 फेवरेबल। ओके बोलो अभी और कितने फॉर्मूलेस बाकी है? और 3 फॉर्मूलेस लाइन से चाहिए। बोलो नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिफ्थ, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। सिक्स्थ, फिक्स्ड ओवरहेड, है ना? चलो फटाफट फॉर्मूला बताएंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताओ। एफिशिएंसी का कौन सा आवर्स चाहिए? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, और बाहर कॉमन सेंस से स्टैंडर्ड रेट। कैपेसिटी का बताओ, एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड। तीसरा, रिवाइज्ड बजटेड आवर्स माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट।
सो आंसर कैसे आएगा? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, 4500 माइनस 4200 into standard rate 0.6. So 4500 minus 4200 into 0.6. Answer is 180 positive. Positive का मतलब favorable. Second, actual hours 4200 minus 4400 into 0.6. So 200 into 0.6 comes to 120, लेकिन इस बार it will be negative. Negative का मतलब adverse. Last, revised budgeted hours is 4400. It is 4400 minus budgeted hours 4000 into standard rate, that is 0.6. So 400 into 0.6, that gives you 240 पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब फेवरेबल. और हम लोगों को पता है इन तीनों का टोटल ये 300 आना चाहिए. सो लेट्स वेरीफाई. 240 फेवरेबल, 180 फेवरेबल, तो दोनों प्लस होगा. सो 240 प्लस 180 टोटल 420. एडवर्स मतलब माइनस. सो minus 120, that gives you 300 favorable. I hope you must have understood this question. This question is question number 33 from your notes. I hope तुम लोगों को दोनों भी फिक्स्ड ओवरहेड का कैलकुलेशन समझ में आ गया. when days is given and when. चलो तो अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ सम देख लेते हैं हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड्स में, जहां पे हम लोगों को क्वेश्चन में आर्स दिया ही नहीं होगा. तो अगर क्वेश्चन में आर्स नहीं दिया है तो हम लोगों को क्या करना है? अगर आर्स नहीं दिया है तो क्वांटिटी के बेसिस पे ही करना है, राइट? तो यहाँ पे आर्स पर यूनिट नहीं आएगा, देयर विल बी क्वांटिटी रेट पर यूनिट आएगा. जैसे मटेरियल में कैसे होता था रेट पर यूनिट, तो वैसे टाइप. ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस सम. हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 44. सबसे पहले क्या आएगा बताओ फटाफट? बजट. बजट के बाद क्या आएगा? एक्चुअल. एक्चुअल के बाद क्या आएगा? स्टैंडर्ड. अब नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग आर्स लिखते थे. अब आ जाए क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, क्योंकि आर्स क्वेश्चन में दिया नहीं है. सो इट विल बिकम क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट. देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या क्या दिया है. लेट्स रीड. क्या दिया है बताओ मेरे को क्वेश्चन में? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम बोला है, मंथ ऑफ मार्च बोला है, प्रोडक्शन दिया है, बजट का 4000, 3800, वर्किंग डेज दिया है. डेज दिया है तो कौन सा आएगा? कैलेंडर वेरिएंस. वेरी गुड. फिक्स्ड ओवरहेड इज 40,000 एंड व्हाट 39,000. ओके, सो लेट्स सी हम लोग कौन कौन से वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो budgeted production है 4000 units. So this is 4000 units in quantity. Fixed overhead का budgeted amount is 40,000. So 40,000 divided by 4, तो rate is 10, तो ये rate भी 10 आ जाएगा. Actual is 3,800 and this is 39,000 and actual का rate हमारे किसी काम का नहीं है. And याद रखना ये 3800 आउटपुट है, तो सेम आउटपुट हम लोग को रिवाइज स्टैंडर्ड बोले तो स्टैंडर्ड में भी सेम रखना पड़ेगा. सो 3800 इंटू 10, दैट कम्स टू 38,000. ओके, सो जरा अब हम लोग एरोस देख लेते हैं. सबसे पहला नीचे से ऊपर, दिस इज कॉस्ट. देन ऊपर से नीचे एक्सपेंडिचर. देन नीचे से सबसे ऊपर इज वॉल्यूम.
देन यहाँ से यहाँ पे एफिशिएंसी, देन इस क्वेश्चन में आर बी क्यू भी आएगा, रिवाइज्ड बजटेड आर्स नहीं, रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो डेज एंड क्वांटिटी। चलो फटाफट मेरे को बताओ, डेज कितना है 20 एंड 21। 20 डेज में मैंने कितने का प्लानिंग किया था यूनिट्स का, 4000। 20 डेज में अगर मैंने 4000 यूनिट्स का प्लानिंग किया था तो 21 डेज में कितना होना चाहिए था, 4000 into 21 divided by 20, that comes to 4200. So this will be your RBQ, revised budgeted quantity. Okay, so this will be 4200. Then efficiency के बाद यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, तो ये क्या है capacity and this is calendar. Clear? चलो ये सब हम लोग यहीं पे ओरली सॉल्व कर देते, तुम लोग आराम से नोटबुक में सॉल्व कर लेना। ओके, पहला 38,000 माइनस 39,000 इज 1,000 एडवर्स। देन एक्सपेंडिचर 40,000 माइनस 39,000 गिव्स यू 1,000 फेवरेबल। देन वॉल्यूम 38,000 minus 40,000 gives you 2,000 adverse, right? Then efficiency 3,800 minus 3,800, दोनों भी आर्स है तो बाहर स्टैंडर्ड रेट आएगा, बट स्टैंडर्ड रेट इज व्हाट 10। बट अगर मैं 3,800 माइनस 3,800 कर दूं तो इट विल बिकम 0, तो एफिशिएंसी विल बी 0। Then 3,800 minus 3,800 minus 4,200 into quantity का rate is 10, that comes to 4,000 negative. Negative means what? Adverse. And last 4,200 minus 4,000 is 200. 200 into 10, that comes to 2,000 favorable. ओके, जरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोगों को क्या क्या पूछा है। हम लोगों को पूछा एक्सपेंडिचर, क्या पूछा है, तो एक्सपेंडिचर इज 1,000 फेवरेबल। हम लोगों को पूछा है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर इज 1,000 फेवरेबल। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 2,000 एडवर्स। देन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना है 0। देन कैलेंडर पूछा है, कैलेंडर इज 2,000 फेवरेबल। नेक्स्ट इज कॉस्ट, कॉस्ट इज 1,000 एडवर्स। अगर ध्यान से देखोगे ना, उसने क्वेश्चन में कैपेसिटी पूछा ही नहीं है, तो कैपेसिटी नहीं पूछा है, एफिशिएंसी पूछा है। इट मींस जब एफिशिएंसी नहीं रहेगा तो इसी कैपेसिटी को हम लोग एफिशिएंसी का नाम भी दे सकते हैं। सो दिस विल बिकम 4,000 एडवर्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अगर आर्स नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्वांटिटी के बेसिस पे भी सम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो फटाफट अब बहुत सारे सम्स हम लोग फटाफट ज़रा डिस्कस कर लेते हैं ओरली, और हम लोग देखते हैं हम लोग कौन कौन सा सम होमवर्क में कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 45, तो उसमें देखो डेज भी दिया है, राइट? और मुझे ऐसे लग रहा है कि यही सेम सम हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व किया है इन आवर प्रीवियस वीडियो, तो तुम लोग वो सम वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो इसको हम लोग यहाँ पे ओमिट कर देते हैं। ओके, देन अगर मैं सेम टाइप का और सम्स यहाँ पे देखूँ तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 का व्हाट आई विल डू,
मैं तुम लोगों को ना वर्किंग नोट बना के दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 का, एंड देन तुम लोग आराम से सम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बजट, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड, ओके। चलो, A Limited operates a system of standard costing. The company has normal monthly machine hour capacity of 100 machine hours working 8 hours. मुझे बताओ 100 मशीन्स अगर 8-8 घंटा पर डे के हिसाब से काम करेंगे, 100 मशीन्स 8-8 घंटे के हिसाब से, तो 100 इंटू 8, तो एक दिन में 800 आवर्स का काम होगा। तो इसको 100 इंटू 8 अगर मैं करता हूँ, इट बिकम्स 800 मशीन आवर्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 800 मशीन आवर्स, बट ये पर डे होगा। क्या होगा, पर डे। एक दिन में टोटल 800 घंटे का मशीन का आवर्स कैलकुलेट होता है, राइट। और ऐसे हम लोग टोटल कितने वर्किंग डेज का बात करें, 25। सो 800 इंटू 25 गिव्स मी 20,000 आवर्स। सो आवर्स, रेट, amount, this is 20,000 hours, hours, rate, amount, hours, rate and amount. So 100 मशीन, एक मशीन 8 घंटा दिन का, मतलब टोटल 800 आवर्स मशीन आवर्स अ डे on 25 days a month. So 100 into 8 into 25. ओके, ये अप्रैल के महीने के बारे में बोल रहे हैं। The standard time required to manufacture 1 unit of a product is 4 hours. मतलब 4 घंटे में एक यूनिट बनता है। तो फटाफट बताओ 20,000 यूनिट कितने घंटे में बनेगा। 20,000 आवर्स मेरे पास अवेलेबल है। 20,000 आवर्स में मैं कितने यूनिट्स बना सकता हूँ। सो 20,000 डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है दैट इज 5,000 यूनिट्स। आउटपुट इज व्हाट, 5,000 यूनिट्स। एक यूनिट को बनाने के लिए 4 घंटा, मेरे पास टोटल 20,000 आवर्स है, तो 20,000 आवर्स में कितने यूनिट्स बनेंगे, 5,000, राइट। चलो, द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड इज 1,50,000। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड इज 1,50,000। अगर रेट कैलकुलेट करना है तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20,000, रेट विल बी 7.5। द सेम रेट विल बी हियर, और यहाँ पे तो रेट होता ही नहीं है, ओके। देन इन द मंथ ऑफ अप्रैल द कंपनी एक्चुअली वर्क 24 डेज, 25 डेज नहीं, 24 डेज फॉर एवरेज 750 मशीन आवर्स पर डे। 750 मशीन आवर्स पर डे, मतलब एक दिन में टोटल 750 मशीन आवर्स है। एक दिन में टोटल कितना मशीन आवर्स है, 750। तो 750 एक दिन का, कितने दिन का बात कर रहे हैं वो, 24। तो इंटू 24 दैट गिव्स मी 18,000 आवर्स। तो इसका मतलब ये लोगों ने टोटल महीने भर में सिर्फ 18,000 मशीन आवर्स पे काम किया। The actual production was 4,500. Actual production was 4,500 units. और जो उसका फिक्स ओवरहेड्स दिया दैट इज 1,60,000। चलो फटाफट स्टैंडर्ड का यूनिट्स बताओ, 4,500। चलो मुझे बताओ फटाफट अभी 5,000 यूनिट्स बनाने के लिए 20,000 घंटे, तो 4,500 यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, फटाफट कैलकुलेट करो एंड टेल मी। 4,500 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 20,000, मुझे आंसर आ गया 18,000 इंटू 7.5, आंसर आ गया 1,35,000। ओके, चलो एरो बी में बना देता हूँ। फटाफट कॉस्ट बताओ, नीचे से ऊपर, एक्सपेंडिचर ऊपर से नीचे, वॉल्यूम नीचे से सबसे ऊपर, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पे एफिशिएंसी, और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो डेज भी दिए अपने को, राइट। तो डेज एंड आवर्स, यहाँ पे 25 वर्किंग डेज है। 25 डेज में हमने सोचा था 20,000 आवर्स काम करेंगे, लेकिन काम किया सिर्फ 24 डेज। तो 24 डेज में रिवाइज्ड बजटेड आवर्स कितना आएगा,
So 24 into 20,000 divided by 25, that comes to 19,200. So मेरा RBH revised budgeted hours will be 19,200, right? तो अब मैं दिस माइनस दिस, ये एक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ पे एरो और यहाँ से यहाँ पे, ये क्या है बताओ फटाफट? कॉस्ट है, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, एफिशिएंसी, कैपेसिटी एंड कैलेंडर, राइट? प्लीज याद है इनटू स्टैंडर्ड क्वेश्चन में स्टैंडर्ड है 7 पॉइंट। चलो आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ये तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना, कुछ डाउट्स रहेगा तो मुझे बता देना व्हाट्सएप के थ्रू, मैं इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है? देन आफ्टर दिस अगर मैं बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है, आई थिंक ये सेम सिमिलर क्वेश्चन है, ये इससे मैच हो रहा है। 1400, 1000, 1200, 6000, 8, तो 1400, 1000, 1200, 6000, 8, इट इज सिमिलर क्वेश्चन। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, 16th वाला। डेज दिया है तो हम लोगों को यहाँ पे कैलेंडर वेरिएंस आएगा, हम लोगों को फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया हुआ है, आवर्स दिया है, आउटपुट दिया है और यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड्स भी दिया है। तो याद रखना वेरिएबल ओवरहेड्स के कितने फॉर्मूले से? आपने 3 फॉर्मूले से, राइट? अगर वेरिएबल ओवरहेड्स भूल गए हो तो पीछे जाके वेरिएबल ओवरहेड का फॉर्मूला देख लेना, टेबल देख लेना। वेरिएबल ओवरहेड्स इज सेम एज मटेरियल एंड लेबर, तो याद रखना उसके अंदर स्टैंडर्ड, उसके बाद एक्चुअल और रिवाइज स्टैंडर्ड, उसमें जैसे रिवाइज स्टैंडर्ड बनेगा स्टैंडर्ड विल गेट कैंसिल्ड, और इसमें सिर्फ 3 ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कैलकुलेट वेरिएंसेस अगर बोला है तो यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड के 3 वेरिएंसेस एंड फिक्स्ड ओवरहेड के टोटल 6 वेरिएंसेस, इट मींस टोटल 9 वेरिएंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्लियर? पहले वेरिएबल ओवरहेड कर लेना, इट इज वेरी इजी, एंड देन वी स्विच टू फिक्स्ड ओवरहेड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 भी होमवर्क है। अगर ध्यान से देखोगे यूनिट्स दिया है, डेज दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड दिया है, वेरिएबल ओवरहेड दिया है। वेरिएबल ओवरहेड में कितने? 3 फॉर्मूले। फिक्स्ड ओवरहेड में कितने अपने? टोटल तो वैसे 6 है, बट अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आर्स क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो आर्स अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो सॉल्व कैसे करना है मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को पिछले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया है। ओके, वंस अगेन यहाँ पे डेज दिया है, यूनिट्स दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड दिया है, आवर्स दिया है क्या? यहाँ देखो, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट ₹1 per hour. In July, the actual hours worked is 31,500 hours. चलो क्वेश्चन नंबर 13 का मैं वर्किंग नोट तुम लोगों को करके दे देता हूँ सो दैट कि थोड़ा सा काम इजी हो जाए। ओके, सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13। चलो बताओ फटाफट क्या आएगा बजट, क्या क्या आएगा उसमें? आवर्स, रेट, अमाउंट, एक्चुअल, अमाउंट, स्टैंडर्ड, आर एंड अमाउंट। इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो वर्किंग डेज है 25, 27, वो तुम लोग आराम से कर लोगे, बराबर है। प्रोडक्शन यूनिट्स है 20,000, यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 22,000 से यहाँ पे 20। ओके, देन उसने बोला बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट जो है उसका रेट 1 पर आवर, बजटेड तो रेट आने ही वाला नहीं है।
फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड में है 30,000, बजटेड में 30,000, एक्चुअल में है 30,000, राइट। देन अगर मैं बोलूँ ये रेट 1 है तो कॉमन सेंस 30,000 आएगा। देन एक्चुअल आवर्स दिया हुआ है, इट इज 31। नाउ अब हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 20,000 यूनिट्स के लिए 30,000 आवर्स, सो 22,000 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स लगेंगे? सो वी कैन divide it by 20,000 into 30,000 and the answer is 33,000. 3,000 into 1. Now it is very easy. तुम लोग आराम से solve करोगे. ओके, देन इसके बाद ये सम भी बहुत ज़्यादा इजी है, तुम लोग ट्राई करो, ये सम तुम लोगों को आना चाहिए। रीड क्वेश्चन केयरफुली, अगर प्रॉपरली रीड करोगे, टेबल प्रॉपरली बनाओगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो होमवर्क। 20 दिया है, 22 दिया है। आउटपुट पर मैन आर 1 यूनिट 0.9 यूनिट्स, मैन आवर्स पर डे। अब मुझे बताओ, अगर एक दिन में 8,000 आवर्स का काम हो रहा है एक दिन में, तो 20 डेज में कितना होगा? इंटू 20। सो यहाँ पे आवर्स जो है इट इज 1,60,000 और यहाँ पे आएगा 8,400 इंटू 22, दैट गिव्स यू 1,84,800 आवर्स। ओके, तो मैंने आवर्स कैलकुलेट करके दे दिया। उसके बाद आउटपुट का मतलब होता है यूनिट्स। मुझे बताओ, एक यूनिट को आउटपुट पर मैन आवर, एक यूनिट को बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में 1 यूनिट बनता है, तो व्हाट विल बी माई आउटपुट? 1,60,000 यूनिट्स, बराबर। अब यहां देखो, आवर्स एंड यूनिट्स, एक घंटे में 0.9 यूनिट्स बनता है, एक घंटे में 0.9 यूनिट्स बन रहा है। सो व्हाट इज योर टोटल एक्चुअल आवर्स? 1,84,800 आवर्स। एक घंटे में अगर 0.9 यूनिट बन रहा है तो टोटल 1,84,800 यूनिट्स में आवर्स में कितने यूनिट्स बनेंगे? सो 1,84,800 इंटू 0.9, द आंसर इज 1,66,320। तो लो, मैंने पूरा का पूरा सम कैलकुलेट करके तुम लोगों को दे दिया है। नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। आवर्स दिया हुआ है दोनों का, आउटपुट दिया है, तो फटाफट बताओ यहाँ पे जब तुम लोग स्टैंडर्ड बनाओगे, तो स्टैंडर्ड का आउटपुट कितना रहेगा? 166,320, क्योंकि एक्चुअल का उतना ही है ना। तो हम लोगों के पास आउटपुट भी है, आवर्स भी है। अगर ध्यान से देखोगे तो ओवरहेड का कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। ओवरहेड का कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया है। कितना दिया है ओवरहेड? बजटेड में 1,60,000 एंड एक्चुअल में 1,68,000। सो दिस सम यू कैन इजीली डू इट एज होमवर्क आफ्टर so much explanation. Okay, then ये सम भी होमवर्क है, this sum and this sum is also homework, 9 and 10. Okay, तो इसी के साथ फिक्स्ड ओवरहेड यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।